हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज 23 ऑफ ऑटोमेटिक साइबर सिक्योरिटी सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, कहाँ से यूज होती है साइबर सिक्योरिटी में। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, बाइनरी डिकम्पाइलेशन और malware एनालिसिस। सो आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे हैं, व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, वेयर इट इज यूज्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सिंपल एग्जांपल्स एंड हेल्प इन साइबर सिक्योरिटी। सो आज का हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग मींस टेकिंग समथिंग अपार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। मतलब आप मान लो रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब मोड एपीके जैसे ही आप यूज करते हो। मोड एपीके में क्या होता है, आपको प्रीमियम मेंबरशिप मिलती होती है, लेकिन उसका होता है आपने कभी सोचा, आपने ये होता है कि एक ऐप होता है, ऐप को डीकम्पाइल करा, डीकम्पाइल करके उसमें एपीकेस निकाल ली, उसकी एपीके निकाल के उसको डीकम्पाइल करा, उसमें रिसोर्सेज ऐड करे, उसमें कुछ ऐड रिसोर्सेज भी कर दिए, फिर उसको कंपाइल करा, फिर कंपाइल कर उसको बोलते हैं मॉड एपीके। तो मॉड एपीके ये होता है कि इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें पेमेंट का फंक्शन निकाला होता है और सिर्फ प्रीमियम मेंबरशिप दे रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें कुछ एग्जांपल है कि जैसे इमेजिन यू हैव अ टॉय कार, यू डोंट बिल्ड इट बट यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द व्हील वर्क्स एंड मूव एंड फर्स्ट सो यू ओपन इट एंड लुक एट वायर्स मोटर। तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब कि अब मान लो आपके पास एक ऐप है, एक ट्रू कॉलर की ऐप है। ट्रू कॉलर की ऐप है, आपको उसको प्रीमियम, आपको उसको पता है कैसे बनी, आपको नहीं पता कैसे बनी वो, लेकिन आपको ये है कि आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए, तो आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको डीकम्पाइल करोगे, डीकम्पाइल करके उसको देखोगे, उसको देख के उसको पेमेंट के उसको निकाल दोगे, और उसको निकालने के बाद उसको वापस से कंपाइल करके उसको एक मॉड एपीके बना दोगे। हम साइबर सिक्योरिटी में सेम चीज करते हैं विद सॉफ्टवेयर, एप्स और मालवेयर के साथ। ठीक है। इसका कोई चीज भी बोलते हैं कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इज बिल्डिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग इज स्टडिंग व्हाट एल्स समवन एल्स बिल्ट। अगर किसी और ने बनाई है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम देख सकते हैं कि क्या होती है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम खुद बिल्ड करते होते हैं। वो भी आपको समझ लगा हो। तो ये कहाँ का यूज है, ये malware एनालिसिस में यूज होता है, सॉफ्टवेयर ग्राफिंग में यूज होता है, सिक्योरिटी रिसर्च में यूज होता है, प्रोडक्ट एनालिसिस में यूज होता है, और ऐप मॉडिफाइंग में यूज होता है। मतलब कि आपको मालवेयर बनाया, मालवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोड बनाने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग चाहिए कि मालवेयर को बनाया आपने। अगर मालवेयर नहीं बनाया तो किसी और का मालवेयर आप यूज करो, तो मालवेयर को मतलब कि उसको खोल खाल के वो समझना कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसमें वायर्स जा रही है, कैसे उसमें प्रोग्राम वर्क कर रहा है, कैसे सब ये सब होता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो फॉर सॉफ्टवेयर क्रैकिंग में होता है कि जैसे कि आपको कोई प्रीमियम चाहिए किसी चीज़ का, तो आप उसको डीकम्पाइल करके उसके देखोगे, सोर्स देख के आप उसको करोगे कि क्या है ये, और उसके बाद आप उसको क्रैक करके उसके रीबिल्ड करोगे उसको। सिक्योरिटी रिसर्च में भी जैसे कि प्रोग्राम में फ्लॉज फाइंड करने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि जैसे आपके पास एक ऐप है, उस ऐप को आपने डीकम्पाइल करा, उसमें आपने देखा कि आपके पास एक फाइल जो है, एक पॉइंट जो है वो पॉइंट पर्टिकुलर एक सर्वर पे पॉइंट कर रहा है, तो उसका लिंक आपने तोड़ दिया और उसको डीकम्पाइल करके कंपाइल किया वापस से, और फिर कंपाइलर वापस से एक ऐप बना दिया, उसको रन किया, तो फिर उससे सर्वर से रिएक्शन नहीं होगा उसका। ठीक है। प्रोडक्ट एनालिसिस ऐप मॉडिफाइंग यूज होता है कि मतलब कि कुछ मॉडिफाई करना है एंड्रॉइड ऐप्स में, तो ये होता है, तो उसमें भी काफी कुछ यूज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होता है, बाइनरी फाइल्स के होते हैं, डिसम्बलिंग या डीकम्पाइलिंग के यूज होते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग यूज होता है, डीबगर यूज होता है। ठीक है। बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, जीरोस एंड वन की फॉर्म है, ईएक्सी फाइल जो कि बाइनरी फाइल होती है, जैसे एपीके हो गया, ईएक्सी होगी, तो ये सब फाइल बाइनरी फाइल होती हैं। ठीक है। आपने आपने डीकम्पाइल करके कन्वर्ट किया जी वर्जन वन में। अगर आपके पास कोई फाइल है आपके पास, आपने उसको डीकम्पाइल करके उसको मॉडिफाई करा, तो मॉडिफाई करके उसको अपने फिर से टूल गया, टूल्स इसमें यूज होते हैं, गिड्रा हो गया, आईडीएफबी हो गया, एपीके टूल हो गया, तो ये सब टूल्स हमारे यूज होते हैं। स्ट्रिंग होती है, इवन इन अ कंपाइल्ड फाइल यू आर फाइंड रीडेबल टेक्स्ट। स्ट्रिंग मतलब मान लो एक एपीके है, उस एपीके में आपको सिंगल एक फाइल दिख रही है, उस एपीके में लिखा है ABC123, तो ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मतलब कि ये चीज होगी, प्लेन टेक्स्ट आपको दिख रहा है पूरे जगह। डिबगर मतलब कि एक रिमोट कंट्रोल होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है उसमें। तो कुछ एग्जांपल्स इसकी होती है कि एक स्ट्रिंग रन करनी होती है। सैंपल में इसका सैंपल कुछ देखेंगे हम कि हम एक स्ट्रिंग रन करिए, हमने स्ट्रिंग रन करके ऐप में हमने गिटरा ओपन कर दिया, नीचे लॉजिक देखेंगे, लॉजिक कहाँ जा रहा है उसका, हम कैसे वो स्ट्रिंग चल रही है, कैसे स्ट्रिंग कॉपी हो रही है, कैसे स्ट्रिंग आगे वर्क कर रही है। ठीक है।
कुछ सैंडबॉक्स का भी हम जो सैंडबॉक्स जो एनी रन करके सैंडबॉक्स आता है हम उसका भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि कहाँ से क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है। और रिवर्स इंजीनियरिंग हमेशा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होती है, रियल लाइफ में आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होती है ये कि मतलब कि मान लो आपका एक ऐप है, उस ऐप की कॉपी बना ली, उस कॉपी को एक वर्चुअल मशीन में ले जाके एनी रन में रन करेंगे, उस एनी रन में रन करके उसको चला के उसमें चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके आपको बस एक मोड एपीके आ जाएगा। तो ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कि कैसे यूज होता है। सर्वर कोडिंग में कैसे हम करते हैं, मान लो सिस्टम हुआ करते हैं पैच को, सिस्टम के पैच को उसको डिटेक्ट करती है, फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करती है, अटैकर की थिंकिंग को चेंज करती है और उसको और ज़्यादा बढ़ाती है। एक तो फन प्रैक्टिस में यही होता है कि एथिकल हैकर रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं ताकि वो मालवेयर और अच्छी तरह बिल्ड कर सके, ताकि वो डिफेंस में और अच्छा काम कर सके, ताकि वो उसके सिग्नेचर को कॉपी कर सके, सिग्नेचर को देख सके कैसे वो करेगा ये और कैसे आगे ये काम करेगा, और उसके हिसाब से फायरवॉल सेट कर सके। तो आज हमने देखा बाइनरी क्या चीज होती है, डिसेंबलर क्या चीज होती है, डीकंपाइलर, स्ट्रिंग क्या होती है, डीबगर क्या चीज होती है। तो सब बेसिकली टर्म्स होती हैं जो कि हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आती हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।